जय श्री राम। तो आज हम जानते हैं तैत्तरीय उपनिषद के माध्यम से आत्मा के स्वरूप का सिद्धांत। तैत्तरीय उपनिषद में आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए पंचकोश का सिद्धांत दिया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप या आत्मा 5 परतों के भीतर स्थित है। इन 5 परतों यानी कि 5 कोशों को समझकर ही कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चेतना तक पहुंच सकता है। पहला, अन्नमय कोश। यह सबसे बाहरी परत है जो भोजन यानी कि अन्न से बनी है। हमारा स्थूल शरीर यानी कि जो दिखाई दे रहा है, जिसे पोषण की आवश्यकता होती है, वह अन्नमय कोश होता है। दूसरा है प्राणमय कोश। अन्नमय कोश के भीतर प्राण शक्ति होती है। यह श्वास और ऊर्जा का प्रवाह है जो शरीर को जीवित रखता है। बिना प्राण के भौतिक शरीर सक्रिय नहीं हो सकता। तीसरा है मनोमय कोश। प्राण के भीतर मन की परत होती है। इसमें हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और इंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान समाहित है। यह कोश संकल्प और विकल्प का केंद्र है। कई बार जैसे हम विचार करते हैं कि हमें ये करना है, हम पूर्ण संकल्प कर दिए, थोड़ी देर पश्चात दूसरा विकल्प आ जाता, चलो इसको छोड़ो, वो काम करेंगे। तो ये संकल्प और विकल्प ये मनोमय कोश में आते हैं। चौथा है विज्ञानमय कोश। यह बुद्धि विवेक की परत है। यहाँ केवल विचार नहीं बल्कि निर्णय लेने की क्षमता होती है। सही और गलत का अंतर करना, गहरी सोच इसी विवेकमय कोश यानी कि विज्ञानमय कोश का हिस्सा है। पांचवा है आनंदमय कोश। यह सबसे गहरी और सूक्ष्म परत है। यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति को बिना किसी कारण के परम शांति और सुख का अनुभव होता है। गहरी नींद या ध्यान की अवस्था में हम इसके बहुत ही निकट होते हैं। इस उपनिषद का मुख्य सार यह है कि 5 कोशों को पार करने के बाद जो शेष बचता है वही आत्मा है। ऋषि वरुण और उनके पुत्र भृगु, इनकी संवाद जो है भृगुवल्ली, इसके माध्यम से यह समझाया गया है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, मतलब जिससे सभी प्राणी जन्म लेते हैं, जिसमें जीवित रहते हैं और अंत में जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। निष्कर्ष यह है कि तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार आत्मा कोई वस्तु नहीं बल्कि शुद्ध आनंद स्वरूप है। जब हम स्वयं को केवल शरीर या अन्नमय कोश या केवल मनोमय कोश समझना छोड़ देते हैं, तब हम अपनी वास्तविक दिव्य प्रकृति को पहचान पाते हैं। प्रश्न आता है कि आत्मा के द्वारा परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए। तैत्तरीय उपनिषद और भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा से परमात्मा की यात्रा बाहर कहीं जाने के बारे में नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर उतरने की एक प्रक्रिया है। परमात्मा कोई दूर स्थित वस्तु नहीं है बल्कि अपने चेतना का शुद्धतम रूप है। आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए कुछ सोपान तैत्तरीय उपनिषद में बताए गए हैं। विवेक और आत्म मंथन। जैसा कि पूर्व में आपने पंचकोश के बारे में जाना, परमात्मा तक पहुंचने का पहला कदम नेति नेति यानी कि यह नहीं, यह भी नहीं, इस प्रक्रिया को जानना। जैसे कि यह पहचानना कि मैं यह शरीर नहीं हूँ,
यह अनुभव करना कि मैं यह बदलते हुए विचार और भावनाएं भी नहीं हूँ। जब आप इन पांचों यानी कि अन्न, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद के साक्षी बन जाते हैं, तब आप उस आत्मा के संपर्क में आ जाते हैं जो सीधे परमात्मा का अंश है। दूसरा साधन चतुष्ट है। वेदांत के अनुसार इस यात्रा के लिए मन को तैयार करना आवश्यक है। विवेक नित्य माने स्थायी और अनित्य अस्थायी के बीच अंतर करना विवेक बुद्धि के द्वारा। वैराग्य क्षणिक सुखों के प्रति मोह का त्याग, ऐसा वैराग्य होना चाहिए। खट संपत्ति, खट संपत्ति में क्या आती है? मन का नियंत्रण माने सम, इंद्रियों का दमन माने दम, और श्रद्धा जैसे गुणों का विकास। मुमुक्षुत्व, मुक्त होने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तीसरा क्या है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। यह परमात्मा के अनुभव की व्यवहारिक विधि या प्रक्रिया है। श्रवण मीन्स उपनिषदों का महावाक्य जैसे अहम ब्रह्मास्मि को सुनना या पढ़ना। मनन जो सुना है उस पर तर्क करना और गहराई से विचार करना ताकि कोई संशय ना रहे। निधिध्यासन क्या है? निरंतर ध्यान, जब सत्य आपके विचार से निकलकर आपके अनुभव में उतर जाए। चौथा है योग और भक्ति का मार्ग। उपनिषद के ज्ञान के साथ साथ अन्य मार्ग भी सहायक होते हैं, जैसे ज्ञान योग, बुद्धि द्वारा सत्य की खोज, कर्म योग, फल की इच्छा के बिना कर्म करना, जिससे अहंकार, ईगो बोलते हैं आजकल, समाप्त होता है। अहंकार का मिटना ही परमात्मा से मिलन। भक्ति योग, स्वयं को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर देना। जब मैं मिटता है तभी वह मीन्स परमात्मा जो है प्रकट होता है। संक्षेप में उपनिषद कहते हैं कि तत्वमसि, वह तुम ही हो। परमात्मा तक पहुंचने का अर्थ है अपनी सीमित पहचान, नाम, रूप, पद को छोड़कर उस असीम चेतना में विलीन हो जाना। जैसे एक बूंद जब समुद्र में गिरती है तो वह समुद्र ही बन जाती है। निष्कर्ष यह है कि आत्मा वह द्वार है, परमात्मा वह मंजिल। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही मंजिल मिल जाती है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी केवल अज्ञान है। परमात्मा की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय सिया राम।